मैंने लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। आज की वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द रिफ्लेक्टिव इंडिसेस ऑफ द क्राउन ग्लास फॉर द रेड एंड वायलेट कलर्स आर 1.515 एंड 1.523। ये क्या दिया बच्चा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है। कितना दिया? 1.515 एंड 1.523 दिया है। ठीक है, खैर निकालने के बच्चा फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास बिटवीन दीज टू कलर। अब बिटवीन दीज टू कलर्स बच्चा मुझे निकालना है डिस्पर्सिव पावर निकालना है। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन में, इफ अ क्राउन ग्लास प्रोड्यूसेस द मीन डेविएशन ऑफ 40 डिग्री व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन दैट मुझे क्या दिया बच्चा यहाँ पर, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है किसका? रेड का और वायलेट का। तो यहाँ पे आर को दे रहा हूँ 1.515 है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट का कितना है बच्चा? 1.523। और यहाँ पर निकालना है डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा निकालना है। और सेकेंड पार्ट में कह रहा है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में बोला था किसका लेंगे हम वाई का लेंगे। वाई बोले तो येलो कलर के लिए कितना दिया बच्चा? 40 डिग्री। तब निकालना, मुझे क्या निकालना है? एंगुलर डिस्पर्जन निकालना है थीटा। एंगुलर डिस्पर्जन थीटा निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चा क्या? हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन क्या? मीन डेविएशन। ये डिफिनेशन होता है मीन डेविएशन। जब इसको सॉल्व किया था मैंने, तो यहाँ पे मैंने पाया था ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर, जहाँ पे म्यू क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है फॉर द वायलेट लाइट, फॉर द रेड लाइट। यहाँ पे म्यू वाई माइनस 1। देखो क्या पूछा है यहाँ पर, क्या क्या दिया है? ओमेगा निकालने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ बच्चा दिया है, अच्छा एक चीज इसमें बच्चा आपको नहीं दिया हुआ है क्या? म्यू आई। यहाँ पे म्यू आई क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो म्यू आई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो इसी को ध्यान रखना है। जब म्यू आई निकालना होगा बच्चा, जब भी अगर म्यू आई नहीं दिया हो क्वेश्चन में, इस टाइप क्वेश्चन में जब म्यू आई ना दिया हो और हमें जरूरत पड़े, और मुझे एक्सट्रीम कलर का बच्चा दिया होगा किसका? वायलेट का और रेड का। वायलेट का और बच्चा रेड का मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हो, तो उस केस में जब मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो इन दोनों का मीन ले लूंगा। इसका बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? वायलेट का जब मीन लूँ, मीन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल जाएगा किसका निकल आएगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर का निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि मीन वैल्यू ही होती है वायलेट के लिए। वायलेट और रेड का जो मीन वैल्यू होगा बच्चा वो क्या होगा? गामा के आसपास होगा। गामा मतलब बोले तो वाई, वाई बोले तो येलो कलर के लिए, इसके लिए येलो कलर के लिए। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे दिया हुआ क्या? दिया हुआ है 1.515 दिया है इसका, और ये दिया है 1.523 इसका दिया है अपॉन 2। क्या है? म्यू वाई निकल आएगा। तो म्यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 3 8 2 1 3 5 5 10 1 1 2 1 3 3.038 अपॉन 2 हो जाएगा। जब बच्चा यहाँ से गामा निकालेंगे तो ये 1 पॉइंट, तो का दो, 2 पंचे 10, तो का दो, 2 9 18, यानी 1 पॉइंट कितना जाएगा? 1.519 आ जाएगा। यहाँ से मैं रिफ्लेक्टिव, यानी कि इस टाइप क्वेश्चन में अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हो, वायलेट का दिया हो और रेड का दिया हो, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या निकालूंगा यहाँ बच्चा? अगर यहाँ पे क्वेश्चन ओमेगा दिया हो, म्यू वाई निकालना हो, तब तो सिंपली निकालने के लिए ओमेगा भी दे दिया है, म्यू भी दे दिया है, म्यू आर भी दे दिया, लेकिन ये नहीं दिया हुआ। इसको निकालने के लिए बच्चा हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन दोनों जो म्यू आर और म्यू भी है, इन दोनों का क्या लूंगा? मीन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? मीन निकालूंगा। मीन निकालने पे जो वैल्यू निकल के आएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, वो किसकी वैल्यू निकल के आएगी? लगभग लगभग बच्चा येलो कलर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा? 1.519 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो म्यू भी कितना है? 1.523 है। और बच्चा रेड कलर कितना है? 1.5515 है अपान ये कितना है? 1 पॉइंट, ये देखो येलो कलर 1.19 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करूंगा बच्चा मुझे मिलेगा
ये मिलेगा कितना 13 माइनस 5 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर पॉइंट ये 0 हो जाएगा अपान यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.519, कितना हो गया 0.519। ठीक है, अब उसमें एक डिवीजन करना है, डिवीजन करने के यहाँ कर लेते हैं डिवीजन। ये बच्चा दिया है 0.008 डिवाइडेड बाई 0.519 519। ये वैल्यू कितना निकला बच्चा, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा बराबर कितना निकल आएगा 1.54 कितना 1, कितना निकल आएगा ओमेगा वैल्यू, वैल्यू बच्चा निकल आएगा कितना, ये 10 पावर माइनस 2 है बच्चा, कितना है 10 पावर माइनस। इसको जब सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर पॉइंट, ये हो जाएगा 0.01541, कितना है बच्चा पॉइंट, ये देखो 0 दो डेसिमल स्लिप हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.0154। ठीक है, ये ओमेगा निकला है, ओमेगा बोले तो डिस्पर्सिव पावर निकला है, क्या निकला बच्चा यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर निकला है। ठीक है, अब देखो और क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है बच्चा यहाँ पर, यहाँ अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छा आल्सो डिटरमाइन द एंगुलर डिस्पर्जन इफ द मीन डेविएशन इज 40 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पर मीन डेविएशन कितना दिया बच्चा, यहाँ पर 40 डिग्री दिया है, एंगुलर डिस्पर्जन पूछ रहा है, तो अब निकाल लेते हैं यहाँ पर ओमेगा बराबर एंगुलर डिस्पर्जन थीटा अपान मीन डेविएशन डेल्टा वाई। अच्छा थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, ओमेगा भी मैंने निकाला है 0.01541 इंटू मीन डेविएशन कितना दिया है 40 दिया है, कितना दिया बच्चा यहाँ पर 40 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा पॉइंट 0.01541 इंटू ये हो जाएगा बच्चा आपका फिर से 0.01541 इंटू 40, कितना हो जाएगा बच्चा, ये वैल्यू आगे निकल आएगा कितना, ये वैल्यू निकल के आ रहा है 0.6164 आ रहा है, ये थीटा वैल्यू कितना आ गया बच्चा 0.6164, इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ क्या 0.616 डिग्री। ये आपका क्या हो गया कंप्लीट सोल्यूशन हो गया बच्चा, क्या हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो मैंने 6 क्वेश्चन डिस्कस किया बच्चा, जो मैंने लास्ट वीडियो में थ्योरी पार्ट कवर किया था, जैसे एंगुलर डिस्पर्जन पावर क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, उस पे बेस्ड मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, जिसमें कुछ क्वेश्चन बच्चा पीवाईक्यू में आया हुआ था, उसको भी डिस्कस किया, और कुछ मैंने एग्जाम्पल एक्सरसाइज से मैंने एक्सरसाइज किया है। आपको ये 6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे इसी टाइप क्वेश्चन आपको और जगह भी मिलेंगे, कंपटीशन में भी देखने को मिलेंगे और साथ ही बच्चा बोर्ड में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।